अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। जोड़ घटाव गुना भाग मोस्टली सबको आता ही है, ठीक है। अब हम मेन मुद्दे पे यहाँ आएंगे कि जोड़ घटाव गुना भाग सब एक साथ रहे। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे बोर्ड मास। ये एक रूल होता है, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले, अगर ये लगा होता है इस क्वेश्चन में ऐसा, तो हम सबसे पहले इसका काम करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब इसको हिंदी में लिखा रहता है जैसे 2 का 8 गुना, तो इस तरीके का रहता है, या इंग्लिश में ऑफ लिखा रहता है, ठीक है। अब डी से होता है डिवाइड, मतलब भाग, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि भाग आ कहां पे रहा है, किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका काम करेंगे। अभी ये सारा ब्लर कर दो, मतलब कुछ भी याद नहीं रखना है, बस सिर्फ ये याद रखना है कि 8 को हमें डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। बाकी जो जैसा था वैसा ही उतार देंगे इसको, ठीक है। ये प्लस था, प्लस 8 को 4 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। प्लस अब जो जैसा था वैसा ही उतार देंगे इसको, ठीक है। इसके हिसाब से हमने डी कर लिया। अब देखेंगे एम, एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना। अब इसमें हम देखेंगे गुना किसके बीच में आ रहा है, एक तो इसके बीच में आ रहा है, बाकी किसी के बीच में नहीं है, तो हमें इसी पे फोकस करना है, बाकी सबको वैसी ही का वैसी ही उतार देना है। 3 दूना 6। अब देखेंगे ये प्लस 2 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है। अब ये आ गया। अब बचा ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड का मतलब होता है जोड़, और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाव, ठीक है। तो अब इसमें हम जोड़ और घटाव करने वाले हैं इन संख्याओं के बीच में। तो निशान जो हम देखते हैं वो संख्या से पहले जो लगा होता है ना, हम उसको कंसीडर करते हैं। 6 में कुछ नहीं लगा है, मतलब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। 3 के पहले क्या है, माइनस, तो ये हो गया कि ये माइनस में है। तो हम उसको एक सीरियल वाइज में कर लेते हैं, एक सीक्वेंस में, कि जितने भी प्लस वाले हैं सबको एक साथ लिख देते हैं, और जो माइनस वाले होते हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। चलिए, तो ये 6 प्लस में था। अब 2 को लिखने से पहले देखेंगे इसका निशान क्या है, प्लस है, तो ये प्लस आ गया। ये 6, इससे पहले वाला निशान प्लस है, तो प्लस लिख दिया हमने। अब 3 को हम इसलिए नहीं लिखेंगे कि 3 के पहले क्या है, माइनस। मैंने क्या कहा था कि अभी हम सिर्फ प्लस वाले को लिख रहे हैं, तो इसको छोड़ देंगे। अब ये इसको उतार देंगे, +4, क्योंकि इससे पहले प्लस है। अब बचा ये, इसको हम उतार देंगे साइड में। अब देखिए, जोड़ और घटाव का एक बेसिक नियम होता है कि उनका निशान एक जैसा होना चाहिए, तब हम उसको जोड़ सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। अगर निशान सबका एक जैसा है, जैसे कि -6 -5 और +4, इनको हम कभी जोड़ नहीं सकते, ये घटेगा ही घटेगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये -5 और -5 रहेगा तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अभी क्या है कि हम इन सब का निशान एक जैसा है, ठीक है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर निशान एक जैसा रहेगा, 6 का भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है, 6 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है, जब निशान एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 6 2 8, 8 6 14, 14 और 4 18, तो 18 प्लस में लिख देंगे इसको। इससे पहले प्लस नहीं लगाते हैं, ठीक है। बीच में आ गया ये माइनस, फिर आ गया ये 3। अब देखिए, दोनों का निशान अलग अलग हो गया, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे। 18 में से 3 गया तो 15, ठीक है। अब देखना ये है कि इन दोनों संख्याओं में 18 बड़ा है या 3 बड़ा है।
18 बड़ा है, तो इसका निशान क्या था, प्लस था, इसलिए यहां पे लगेगा प्लस। तो प्लस उससे पहले, संख्या से पहले लगाते नहीं है, अगर माइनस होता है तो माइनस लगा देते। तो ये था कि ये +15 हो जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, बोर्ड मास एक रूल है उसके हिसाब से सॉल्व करते हुए आते हैं। इसमें था कि ब्रैकेट नहीं था, ऑफ नहीं था, डी से शुरू था हमारा, तो डी डिवाइड था, डिवाइड से हमने शुरू किया। सबसे पहले जो जैसे था वैसे उसको उतार दिया, इन दोनों को भाग दिया, 8 को भाग दिया 4 से तो आया 2, बाकी का ये यहां उतार दिया, ये यहां उतार दिया, ये यहां उतार दिया, इसको पूरा हमने उतार दिया। फिर उसके बाद अब हम आए m से मल्टीप्लाई पे, गुना पे, तो इन दोनों के बीच में गुना का निशान था, हमने क्या किया कि इसको पर्टिकुलर गुना कर दिया, बाकी जो जैसे था वैसे उतार दिया, तो वैसे ही उतार दिया मैं हमने इसको, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया, अब आया जोड़ और घटाओ, तो हमने क्या किया, एक सीक्वेंस वाइज में रखने के लिए सारे जोड़ वाले को एक साथ रख लिया और घटाओ वाले को एक साथ छोड़ दिया, ठीक है। अब उन सब को हमने जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि सबका निशान एक जैसा था, ठीक है, इसलिए हमने इन सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आया 18 को हमने यहाँ लिखा, फिर ये -3 यहाँ उतर गया। अब दोनों का निशान अलग अलग हो गया। हम क्या करेंगे, जब भी अलग निशान दिखेगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब देखो ये घटाने के बाद आया कितना, 18 में से 3 गया तो 15 लिख दिया हमने। और उसके बाद देखने वाली चीज यहाँ पे ये थी कि 15 तो लिख दिया, बट बड़ा कौन था इसमें, प्लस वाला बड़ा था, इसलिए प्लस लगा दिया। मानो सपोज हमारा कुछ आंसर आता -18 और +3, तब हम क्या करते, घटाते, क्यों, क्योंकि दोनों का निशान तो अलग अलग है ही, निशान दोनों का अलग जहां आया तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 18 में से 3 गया तो 15 तो आएगा, बट इसमें देखने वाली बात ये होगी कि 18 बड़ा है, तो इसका निशान क्या है, माइनस, तो हम यहां लगा देंगे -15। इस तरीके से बोर्ड मास रूल के हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए इसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करते हैं। बस ज्यादा लंबा नहीं दिया, इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी सब कुछ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही हम लिखेंगे बोर्ड मास ऊपर, ठीक है, यही तरीका अपनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम। फिर इसमें सबसे पहले आता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर का हम सॉल्व करेंगे, जो भी चीजें हैं ये अंदर की हम सॉल्व करेंगे, बाहर वाली जैसे की वैसे उतार देंगे। हमने उतार दिया इसको, ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा वो लिख देंगे बाद में, 2 × 4 ÷ 2 लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ वही रूल अप्लाई होगा जो पहले बताया था कि जिसका निशान एक जैसा होगा, इन दोनों का निशान क्या है, प्लस में, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 10 निशान क्या था, प्लस में था, इसीलिए प्लस छोड़ दिया। अब ये अलग आ गया -3, यूं उतार देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर अभी एक बार और ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्योंकि अभी ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसको हम खत्म करेंगे दोबारा, ठीक है। 10 में से 3 गया तो बच गया 7। अब देखेंगे ये प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये 10 जो था वो प्लस में था और वो बड़ा है 3 से, इसलिए, ठीक है। फिर बाकी का जो जैसे है वैसे ही उतार देंगे हम, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुना करना, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 प्लस, अब उसके बाद सारा वैसे ही उतार देंगे, 2 × 4 ÷ 2। अब देखें ब्रैकेट तो हमारा खत्म हो गया, ऑफ इसमें आया नहीं था, अब आया डी, डी से मतलब डिवाइड, भाग करना है, ये 4 को 2 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। अब देखिए ये आया,
अब फिर डिवाइड खत्म, अब आएगा मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यूं ही लिखेंगे 21 प्लस 2 दूना 4, तो 21 और 4 25, इसका आंसर हो जाएगा 25। है ना आसान? तो बस इसी तरीके से बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कीजिए। और ये था एक्चुअली बोर्ड मार्क्स जो हर क्वेश्चन के अंदर आपको मिलने वाला है। जैसे आप 10th में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, कोई भी इवन कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसके बाद ये चारों चीजें एक साथ आने ही वाली है। जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ आएगा ही आएगा।